हेलो दोस्तों, मैं तेजवीर सिंह आपका फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्मी टीचर पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बायोलॉजी के टॉप 40 क्वेश्चंस, जिनमें से आप देखते हैं कितना टिक सही करते हो। और इससे आपका सबसे बेटर तरीका है कि आप आने वाली भर्तियों जैसे आरआरसी ग्रुप डी, यूपी पुलिस, एसएसजी आज सभी के लिए आप देख सकोगे कि कितना सही कर पा रहे हो। तो चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणों का मुख्य उद्देश्य क्या है। नंबर एक ऑप्शन है आपका पोषक तत्वों का वहन, दूसरा है संक्रमण तत्वों का मुकाबला, ऑक्सीजन का वहन या शक्ति का देना। तो आपका सही उत्तर होगा संक्रमणों का मुकाबला। जो श्वेत रक्त कणों का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है संक्रमण का मुकाबला। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के थक्के जमने में सहायक है। आपके क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन डी 1 या विटामिन के। तो आपका जो रक्त का थक्का जमने में विटामिन सहायक है वो है विटामिन के, आपका ऑप्शन होगा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो मनुष्य में ऑप्शन है आपके 4.5 से 5 लीटर, दूसरा है 3 से 4 लीटर या 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर। तो आपका जो मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है वो होती है आपकी 4.5 से 5 लीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाल रक्त कण का यानी आरबीसी किस में बनते हैं। तो आपके ऑप्शन है यकृत, अस्थि मज्जा, गुर्दा या हृदय। तो आपकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं यानी आरबीसी हैं वो आपकी अस्थि मज्जा में बनती हैं। आगे देखते हैं इससे अगला सवाल। अगला सवाल है, इसके कारण रक्त शरीर के भीतर नहीं जमता है। तो किसके कारण रक्त जो है आपका शरीर के अंदर नहीं जम पाता है, तो वो है आपका हेपेरिन। क्लियर है। आगे देखते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए। अगला क्वेश्चन है आपका, वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की संख्या होती है। तो वयस्क जो मनुष्य होता है उसके शरीर में अस्थियों की संख्या होती है आपकी 206। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। आपका पहला ऑप्शन है उदर या कोटर में, दूसरा ऑप्शन है आपका हृदय वर्णी कोटर में, या तीसरा है बक्कल या कोटर में, और चौथा क्वेश्चन है आपका बक्षीय कोटर में। तो हमारा सही ऑप्शन होगा, जो फेफड़े स्थित होते हैं वो होते हैं हमारे बक्षीय कोटर में। इससे अगला सवाल है हमारा, अग्नाशय यानी पैंक्रियास से क्या स्राव होता है। तो जो होता है पैंक्रियास से वो होता है आपका इंसुलिन निकलता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं इससे अगला सवाल, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कहाँ होती है। तो जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसमें स्मरण शक्ति जो है आपकी वो होती है कॉर्टेक्स में। किसमें होती है, कॉर्टेक्स में स्मरण शक्ति पाई जाती है आपकी। क्लियर है। इससे अगला सवाल है, रक्त संचार प्रणाली के अंगों में होती है। रक्त संचार प्रणाली के अंगों में होती है, क्या होती है आपकी, धमनी, शिरा या केशिकाएं। तो जो रक्त संचार प्रणाली है उस अंगों में ये सभी आपकी पाई जाती हैं। क्लियर है। इससे अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है आपका, सामान्य मनुष्य का तापमान जो है कितना होता है। सामान्य मनुष्य का तापमान जो है वो होता है आपका 36.9 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में बात करें हम तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। इससे अगला सवाल है आपका, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है आपका वो है आपका सेरिब्रम। कौन सा है, सेरिब्रम जो है आपका मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त दाब के उच्चतम बिंदु अथवा अधिकतम स्तर को क्या कहते हैं।
जो रक्त दाब का उच्चतम बिंदु सबसे हाईली एंड अधिकतम बिंदु को क्या कहा जाता है आपका, उसको कहा जाता है सिस्टोलिक दाब। क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक दाब कहा जाता है उसको। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या होता है? अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या होता है? तो वो होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, जिससे दांत जो हैं आपके मजबूत होते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं इससे अगला सवाल, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो हीमोग्लोबिन में जो आपका सबसे अधिक पाया जाता है वो पाया जाता है आपका लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इससे अगला सवाल देखते हैं। सवाल है आपका, मानव कोषाणु में होते हैं, क्या होते हैं? मानव, ये मानव होगा आपका, ये आपका मिसप्रिंट है, ये मानव होगा यहाँ पे। जो आपका के मानव कोषाणु में होते हैं, जो मानव के कोषाणु होते हैं उसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो उसमें आपके पाए जाते हैं 4 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है। इससे अगला सवाल देखते हैं। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? जो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी नितंब में। किसमें पाई जाती है? नितंब में पाई जाती है आपकी। ठीक है ना। इससे आगे सवाल देखते हैं अगला, ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? तो ऑप्शन है आपके मस्तिष्क, आंत, यकृत, फेफड़े। तो जो ग्रहणी है वो किसका पार्ट है आपका? आंत का पार्ट है। आंत में पाई जाती है आपकी ग्रहणी। ठीक है ना। इससे अगला सवाल, क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम क्या होते हैं बताइए। मानव मस्तिष्क का भाग, धागे जैसे पिंड जो शरीर में ताप पैदा करते हैं, या रक्त के घटक जो शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होते हैं आपके क्रोमोसोम? जो है आपके धागे जैसे पिंड होते हैं जो शरीर में क्या पैदा करते हैं? टेम्परेचर पैदा करते हैं, ताप पैदा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न भूलिएगा। अगर आपको यूपी पुलिस की स्पेशल सीरीज यानी वर्दी आपको लेनी है, अपने कंधों पर देखनी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी टीचर को सब्सक्राइब न भूलिएगा। अगला सवाल है इससे, गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है? गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त दाब नियंत्रित करना, शरीर का ताप नियंत्रित करना, या शरीर से अवशिष्ट पदार्थ हटाना, या भोजन के पाचन में सहायक। जो गुर्दे का जो मुख्य कार्य है आपका शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। इससे अगला सवाल देखते हैं हम कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो जो हीमोग्लोबिन का कार्य है हमारा वो है ऑक्सीजन का वहन करना। क्या है? ऑक्सीजन का वहन करना है। इससे अगला सवाल है हमारा, मानव शरीर के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? तो आपकी WBC होती हैं आपकी, उनका व्यास पूछा है कि कितना होता है, तो उनका व्यास होता है 0.007 मिलीमीटर। क्लियर है। इससे अगला सवाल देखते हैं हम, वयस्क मनुष्य में एरिथ्रोसाइड कहाँ बनते हैं? वयस्क मनुष्य में एरिथ्रोसाइड कहाँ बनते हैं? तो वो बनते हैं आपके तिल्ली और अस्थि मज्जा में। क्लियर है। इससे अगला सवाल देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से आंसू निकलते हैं? किस ग्रंथि से आंसू निकलते हैं? तो इस आंसू जो निकलते हैं आपके लैक्रिमल ग्रंथि से मनुष्य में निकलते हैं। क्लियर है। इससे अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो है आपका त्वचा। त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर के अंदर। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है? तो सर्वदाता कौन सा होता है आपका वर्ग? ओ वर्ग जो है आपका सर्वदाता होता है। कौन सा होता है? ओ वर्ग सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही
आपका होता है ए बी। क्लियर है। इससे अगला सवाल देखते हैं, भोजन सामान्यतः किसमें पचाया जाता है? तो जो भोजन है आपका, जो सामान्यतः बड़ी आंत में पचता है। अगला सवाल देखते हैं, टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? जो टाइलिन नामक एंजाइम है आपका, वो पाया जाता है आपका लार ग्रंथि में, भोजन पचाने में जो सहायक होता है। इससे अगला सवाल है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताइए। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज आपकी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला सवाल देखते हैं, शरीर का कौन सा भाग विभिन्न अंगों के कार्यों का समन्वयन करता है? ऑप्शन है आपके यकृत, हृदय, मस्तिष्क और गुर्दा। तो जो आपका समन्वयन करता है, सेंट्रल करता है शरीर को, वो है आपका मस्तिष्क। कौन सा है? मस्तिष्क आपके शरीर को नियंत्रित करता है, चलाता है आपके शरीर को। अगला सवाल है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है? तो आपका कौन सी ग्रंथि कहलाती है मास्टर ग्रंथ? वो है आपकी प्यूटरी ग्रंथि। कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? वो है आपकी प्यूटरी ग्रंथि, या पीयूष ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, विटामिन ए का समृद्ध कौन सा है? यानी विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाई जाती है? तो आपकी अंडे में विटामिन सबसे अधिक पाई जाती है, ए। कौन सी? विटामिन ए अंडे में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से बनता है? तो सूर्य की किरणों से बनता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो जो सूर्य की रोशनी से या किरणों से मिलता है, वो आपका विटामिन कौन सा है? विटामिन डी मिलता है आपको सूर्य की किरणों से। अगला देखते हैं, संतुलित आहार में होते हैं। संतुलित आहार में क्या पाए जाते हैं आपके? तो संतुलित आहार में जो होते हैं, खाद्य पोषक, विकास और अनुरक्षण हेतु जो आपके पाए जाते हैं पोषक तत्व। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार हम। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में शामिल नहीं है? तो आपका कौन सा शामिल नहीं है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में? तो वो है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में शामिल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन विटामिन यकृत में भंडारित किया जाता है? तो यकृत में कौन सा विटामिन भंडारित किया जाता है? वो है आपका विटामिन ए। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो वो है आपका 300 हड्डी पाई जाती हैं छोटे बच्चे के शरीर में। अगर वयस्क व्यक्ति की बात करूं तो मैं बताया था 206 हड्डी पाई जाती हैं। अगला सवाल है, चिकित्सक यह अनुशंसा करते हैं कि हमें वनस्पति घी की जगह तेल में खाना पकाना चाहिए। क्यों पकाना चाहिए हमें तेल में खाना? क्योंकि तेल में जो सैचुरेटेड वसा होते हैं, क्या होते हैं? तेल में होते हैं आपके सैचुरेटेड वसा, फैट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को लाभदायक होते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम कैलोरी होती है? तो सबसे अधिक जो कैलोरी पाई जाती है वो होती है आपकी, किसमें पाई जाती है? सबसे अधिक कैलोरी पाई जाती है आपकी कार्बोहाइड्रेट में। किसमें पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट में। अगला सवाल और लास्ट क्वेश्चन है आपका, टिश्यू कल्चर क्या है? तो टिश्यू कल्चर क्या है आपका? जैव रासायनिक परिरक्षण हेतु किसी जीव के कोषाणुओं के टुकड़े तैयार करना आपका टिश्यू कल्चर कहलाता है। इसी के साथ आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आपको हमें कमेंट करके बताना है इन 40 क्वेश्चनों में से आपने कितने सही किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न भूलिएगा। और हाँ, मैं एक यूपी पुलिस स्पेशल बैच प्रारंभ करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस कराऊंगा। अगर आपको अपने कंधों पर वर्दी देखनी है तो हमारे साथ आइए,
और मेहनत कीजिए। हम आपको मेहनत करना सिखाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। अगर आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपसे मैं विदा लेता हूँ इसी के साथ। अगली वीडियो में मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा। धन्यवाद।